Hello, dear student. Welcome to Study Capital. So, here we discuss about the roadmap for the COET PG Botany 2024. So, let the part of Study Capital during your examination journey. So, through this examination, basically, you will get admission in India's topmost universities for your masters in botany. होता क्या है कि हम किसी भी एग्जामिनेशन का जब भी प्रिपरेशन करते हैं तो हमारा मेन कंसर्न हमारे मेन ऑब्जेक्टिव हमारी मेन प्रायोरिटी होती है कि हम उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के सिलेबस को पहले देखें, उस पर फोकस करें कि क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूडेड हैं, कौन कौन सी चीजें एक इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन विद गुड रैंक फॉर द गुड कॉलेज, फॉर द गुड एडमिशन इन द गुड यूनिवर्सिटी। तो एक नोट के साथ बेसिकली हम यहाँ पर देखेंगे कि होता क्या है। देयर विल बी योर वन एग्जामिनेशन पेपर, वन क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि 100 क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे, ठीक है, जिसमें कि ये है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है अटेंड करना, जिसमें कि आपके दो पार्ट्स होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। जो पार्ट ए है आपका, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 होंगे, जो बेस्ड होंगे आपकी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन पर, वर्बल एबिलिटी पर, आपकी जर्नल अवेयरनेस पर, आपके एनालिटिकल जो भी स्किल्स हैं उस पर बेस्ड होंगे। लेकिन जो मेजर पार्ट है जिसमें मतलब पेपर का जो 75% होल्ड करता है वो है हमारा पार्ट बी, हमारा डोमेन जो है हमारा बॉटनी, और जो भी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो भी है वो। तो यहाँ पर क्या रहेगा, आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज रहेगा, उसके बेसिस पर आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो ये जो सिलेबस है हमारा, बेसिकली हमारा बॉटनी एग्जाम के लिए वो 14 यूनिट्स में डिवाइडेड है। थोड़ा थोड़ा आइए हम इसको देखते हैं कि ये जो हमारी 14 यूनिट्स हैं उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व रहने वाली हैं। मैंने यहाँ पे कुछ यूनिट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जिनको हाईलाइट किया है। बेसिकली अगर देखा जाए 14 की 14 यूनिट्स इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हम मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं, तो हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होना, हमें हर यूनिट के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप फर्दर हायर स्टडीज़ के लिए जाएंगे या फिर फर्दर किसी भी फील्ड में जाएंगे तो आपकी बेसिक नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जब आप मास्टर्स में जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि आपकी ये जो भी बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उनका लेवल अप हो जाता है और चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती हैं। और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको बेसिक नॉलेज होना हर यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिट्स एक दूसरे से क्या होता है, लिंक्ड होते हैं, तो क्वेश्चंस काफी ज्यादा लिंक्ड होके आते हैं। अगर आप यूनिट्स को स्किप करेंगे या उनका थोड़ा बहुत भी बेसिक नॉलेज नहीं रखेंगे तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन यूनिट्स को कंप्लीट करना है या पढ़ना है, आपको सारी यूनिट्स का एक बेसिक नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, ये है कि जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं हमारी, उन पर ज्यादा फोकस करना है, उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। उनके कॉन्सेप्ट सारी यूनिट्स के हमारे बहुत अच्छे क्लियर होने चाहिए। तो बेसिकली अगर हम देखें, हम यूनिट फर्स्ट से अगर बात करते हैं, जैसे जैसे कि हमारी फाइकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी है, तो फाइकोलॉजी में क्या, इट्स ऑल अबाउट एल्गी, जो भी हमारी डिफरेंट क्लासेस हैं, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, इनमें क्या पिगमेंट्स रहते हैं, क्या क्या डिफरेंट इनकी काम है, इनके स्ट्रक्चर्स, इनके इंपॉर्टेंस के बारे में हम यहाँ डील करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी में इट्स ऑल अबाउट द माइक्रोब्स, लाइक बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गए, प्रायॉन्स हो गए, इन सब के बारे में यहाँ पर रहेगा। बायोमोलिक्यूल्स और सेल बायो जो हमारी सेकेंड यूनिट है, अकॉर्डिंग टू द सिस्टम विच इज डिजाइन बाय CUET NTA, मैंने यहाँ पर सोर्स भी दिया हुआ है। तो इसमें आपका क्या रहेगा, आप एंजाइम, प्रोटीन्स, डिफरेंट अमीनो एसिड्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है बिकॉज इट मेक्स स्ट्रक्चरल बेसिस बनाती है हमारी आगे फर्दर चीजों को डील करने के लिए। अगेन इन सेल बायोलॉजी वी विल डील अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं, साइटोस्केलेटन हो गया, सेल साइकिल, उसकी कंट्रोलिंग, ठीक है, ये सब इस पे देखा जाएगा। माइकोलॉजी एंड फाइटोपैथोलॉजी में बेसिकली अगर हम देखें तो फंजाई से रिलेटेड चीजें रहेंगी यहाँ पर। अगेन लाइक जो भी हमारे डिफरेंट ग्रुप्स हैं, लाइक मेस्टिगोमाइकोटिना हो गया, जाइगोमाइकोटिना हो गया, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गई, स्पोर्स के बारे में हो गया डिफरेंट, ये सब चीजें रहेगा। फाइटोपैथोलॉजी में बेसिकली हाइपरसेंसिटिविटी हो गया, फंजीसाइड्स हो गए, उनके रिलेटेड डिजीजेस वगैरह हो गए, ये सब इश्यूज पर हम डील करेंगे। आर्चिगोनियट अगेन द लोअर बॉटनी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से काफी अच्छे अराइज होते हैं, 6 से 8 क्वेश्चन रहते हैं, 10 भी हो सकते हैं। ब्रायोटेरिडोजिम्नो के बारे में पढ़ेंगे, उनके डिफरेंट डिविजन्स के बारे में पढ़ेंगे, जीनस के बारे में पढ़ेंगे, क्या उनकी साइकिल्स रहती हैं, स्ट्रीलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो हम सब ग्रेजुएशन में देखते हुए आए हैं।
फिफ्थ यूनिट इज एनाटॉमी एंड एंजियोस्पर्म। एनाटॉमी लाइक वही जिसमें हम डिफरेंट डायकॉट, मोनोकॉट, स्टेम हो गया, हमारा रूट हो गया, हमारी सेकेंडरी ग्रोथ हो गई प्लांट की, लीफ, उनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, ये सब देखेंगे। एंजियोस्पर्म इट्स अबाउट क्लासिफिकेशन, फैमिलीज, ये सब हम इसमें डील करेंगे। इकोनॉमिक बॉटनी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसका हमें एक बेसिक नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या क्या चीजें रहती है, लाइक फाइबर, टिम्बर, सीरियल्स जो हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, किस वे से ये बन रहे हैं, क्या चीजें हैं, क्योंकि बॉटनी इज अ कोर सब्जेक्ट। तो इस चीज के बारे में हमें पता होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग इस चीज को बहुत अवॉइड कर देते हैं, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दिस। जेनेटिक्स, अगेन वी विल डील अबाउट द मेंडेलिज्म, एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलिज्म, और जो भी इसमें प्लॉइडीज वगैरह रहती हैं वो। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट because it is it's again is a very structural unit। बहुत सारी चीजों को ये आगे जाके लिंक करती है, लोग इसे स्किप कर देते हैं अबाउट। इसमें हम डिफरेंट रेप्लिकेशन, जेनेटिक लेवल के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। दिस यूनिट इज वेरी वेरी conceptual, it's very easy and very interesting। This unit is very interesting। It's about like transcription, regulation, DNA damage repairing mechanism हो गया, regulation of gene expression, different operons, regulation क्या है यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में, ये सब इसमें रहेगा। Unit 9 is about plant ecology and phytogeography। The number of questions arise from this unit is nice। Plant ecology is like we will deal about environment, succession, decay, population ecology, community ecology, biodiversity. We will discuss about this all. We will cover all in this. Plant systematics, it's contain about डिफरेंट लाइक इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट्स और उनके जो भी इवोल्यूशनरी डिसेंट है, लाइक फाइलोजेनेटिक ट्रीज वगैरह रहते हैं, वो सब इसमें आता है। यूनिट 11 इज अबाउट रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। बेसिकली इसमें आप देखेंगे एपोस्पोरी, फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस, ये सब चीजें इसमें इंक्लूड रहती है। प्लांट फिजियोलॉजी इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, कंटेन हाई वेटेज, नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी अच्छे रहते हैं, most importantly very 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 interesting unit for a botany student, for a botanist। and again MSc में भी ये यूनिट है, अच्छी खासी है। अगर आपके बेस इस यूनिट को लेके क्लियर नहीं होंगे, आपको आगे जाके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। सो इस यूनिट को अच्छे से पढ़ना। अगेन अगर आप आगे जाके किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, दिस यूनिट कैरीज अ वेरी हाई वेटेज। और as a botany student, as a botanist, to know about plant physiology is very very important। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है। तो deal with this unit is a interesting unit and इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। फोटोसिंथेसिस आएगा, प्लांट वाटर रिलेशनशिप आएगा, ट्रांसलोकेशन थ्रू फ्लोएम और पीजीआरस के बारे में आएगा, मिनरल न्यूट्रिशन आएगा, काफी सारे टॉपिक्स हैं जो पर्टिकुलर दिस यूनिट इन्वॉल्व। प्लांट मेटाबॉलिज्म में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, इट्स लाइक इसमें हम डिफरेंट जो साइकिल्स हैं, लाइक पीपीबी पढ़ेंगे, क्रेफ साइकिल्स पढ़ेंगे, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस, ये सब both unit 12 and unit 13 both are the interlinked with each other and their topics are also interlinked and very interesting। साथ में पढ़ी जाए तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ये रहती है। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी इज अगेन अबाउट वेक्टर्स के बारे में इसमें देखने को मिलेगा, टूल्स, एंजाइम, टेक्निक्स, एजीबीआर मेडिएटेड जीन ट्रांसफर है, ये सब चीजें इसमें देखने को मिलेगी। सो दिस इज मतलब एक छोटे रूप में छोटा छोटा तरीका कि क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी हैं अंडर दीज यूनिट्स। तो एक बहुत शॉर्ट वे में मैंने बताया है। नाउ ठीक है, हमने सिलेबस देख लिया, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आप एमएससी के लिए मतलब एक मास्टर्स आप एक सब्जेक्ट में मास्टर्स लेने जा रहे हैं, तो आपके टॉपिक का बहुत कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है, ये नहीं कि ठीक है मेरा एग्जामिनेशन है मुझे वो क्लियर करना है, ओके दैट्स फाइन, दिस इज इंपॉर्टेंट कि ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए आपके सब्जेक्ट में, तभी जाके आगे फायदा है। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप हर यूनिट को, हर चीज को अच्छे से पढ़ें। फोकस ज्यादा बस उस पर करना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डेली प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। असाइनमेंट्स एंड पीवाईक्यू इज लाइक, ये तो नैया पार लगाने वाली चीज है। पीवाईक्यू करना है, क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा करना है, जिससे आपको पता लगेगा कि किस तरीके से एग्जाम का पैटर्न है। इट्स लाइक आपकी प्रैक्टिस होगी डेली डेली डेली, आपका ब्रेन प्रिपेयर होगा उस चीज के लिए। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि आप आगे का यूनिट कर रहे हैं, पीछे का आप भूलते जा रहे हैं।
रिवीजन इज मस्ट मस्ट मस्ट, यू हैव टू यू हैव टू यू हैव टू। अगर अच्छे रैंक के साथ अच्छे कॉलेज में जाना है, यूनिवर्सिटी में जाना है, टाइम निकालिए, पिछले का रिवाइज करना ही करना है। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत छोटी छोटी चीजें एडअप करेंगे तो बहुत अच्छी रैंक के साथ आराम से, आसानी से, विदाउट बर्डन, इजीली बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन क्रैक हो जाएगा। So basically, I am ending up this with, so let's join the journey with the study capital for CUET PG Botany exam and अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है, सबसे मेन फोकस आपका ये होना चाहिए कि आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है, आपको नॉलेज गेन करना है थ्रू दिस जर्नी, अपने आप को उस लायक बनाना है, प्रिपेयर करना है कि कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने लायक आप हो, वहाँ स्टैंड करने लायक हो। बस उसके साथ बस आई एम एंड अप दिस, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।